हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, हाई कोर्ट के द्वारा आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी निकाली गई है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो कितनी है? टोटल वैकेंसी आप देख रहे हैं 139 पोस्ट आप लोगों के लिए निकाली गई है। इसी वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या होगी, एज क्या होगा, योग्यता क्या मांगी गई है। इन सभी मुद्दों पे हम लोग यहां पर बात करेंगे। इससे पहले हम क्लास के विषय में बात कर लेते हैं। यदि आप किसी भी स्टेट जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपने वैकेंसी की। ये देखिए वैकेंसी कहां आई हुई है, तो ये वैकेंसी उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, इस विज्ञापन के अंतर्गत आपको यह बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों, दो चीजें ध्यान रखिएगा, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57 पदों तथा आशुलिपिक के रिक्त 82 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। यहां दो तरह के आपके हैं वैकेंसी निकाली गई है। पहली कि आपका ये जो निकाला गया है सिविल कोर्ट के अंतर्गत निकाला गया है, और जो दूसरा है वो फैमिली कोर्ट के अंतर्गत निकाला गया है। इसमें हम लोग देखेंगे सिविल कोर्ट में टोटल कितनी वैकेंसी आई है और फैमिली कोर्ट में टोटल कितनी वैकेंसी आई है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ये विज्ञापन है ये आपको मिलेगा कहां पे। तो इसकी उत्तराखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा। आप वेबसाइट का नाम क्या है आप ये ध्यान रखिएगा, ये वेबसाइट है www.exams.nta.ac.in पर आप जो जाएंगे तो ये विज्ञापन आपको पूरा मिल जाएगा। यदि किसी कारण से आपको ये विज्ञापन नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर इसको शेयर कर दूंगा। ये विज्ञापन कब का है ये भी ध्यान रखिएगा, तो ये 25 जनवरी 2024 का ये विज्ञापन है, ये ध्यान रखिएगा। ईमेल आईडी भी इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अब चलिए इस विज्ञापन के विषय में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि बताई गई वो 25 जनवरी बताई गई है। 25 जनवरी को ये विज्ञापन आया था। अब आवेदन की प्रारंभ तिथि कब से है, कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो ये 25 जनवरी से ही ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि बताई गई है वो बताई गई है 22 फरवरी 2024, ये ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। अब परीक्षा शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो बताई जा रही है 23 फरवरी, ये परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। और लास्ट में बताया जा रहा है कि जो आपका लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगा वो कब हो सकता है, तो ये बताया जा रहा है 17 मार्च को ये आपकी परीक्षा हो सकती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है लिखित प्रतियोगी परीक्षा का अनुमानित तिथि बताया जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है, ये मान के चला जा रहा है कि हाँ लगभग कंफर्म है कि आपका 17 मार्च को इसका एग्जाम हो जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए, यहां पर यह बताया जा रहा है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 54 पदों, ठीक है। यहां पर कितना कनिष्ठ सहायक, कहां पे बात हो रही है ध्यान रखिएगा, दीवानी न्यायालय की बात हो रही है। सिविल कोर्ट में कितने हैं पद आपके? 54 है। किस चीज के लिए? कनिष्ठ सहायक के लिए है। वहीं आशुलिपिक यहां पे स्टेनोग्राफर के लिए कितना है, या व्यक्तिगत सहायक के लिए 80 पद हैं, ठीक है। 54 पद ये है और 80 पद ये हैं। टोटल कितने हो गए आपके? 80 ये हो गए, ठीक है। 54 ये हो गए, 4 8 2 10 3 134 पद आपके टोटल निकाले गए हैं। कहां पर? सिविल कोर्ट के अंतर्गत। सिविल कोर्ट में दो जगह आपके, एक कनिष्ठ सहायक के लिए 54 पद है और दूसरा आशुलिपिक के लिए 80 पद निकाले गए, तो टोटल 134 पद निकाले गए हैं। क्लियर? आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, एवं कुटुंब न्यायालयों, ये हुआ किसकी बात? सिविल कोर्ट की। ये किसकी बात आप कर रहे हैं? कुटुंब न्यायालय मतलब फैमिली कोर्ट के अंतर्गत कितने पद निकाले गए हैं? कनिष्ठ सहायक के लिए 3 पद निकाले गए हैं तथा आशुलिपिक या व्यक्तिगत सहायक के लिए 2 पदों पर
ये सीधी भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। क्लियर? 5 हो गए। 5 4 9 3 1 139 टोटल पद हैं, जिसमें से 134 किसके लिए है? सिविल कोड के लिए है। 5 पोस्ट जो है ये किसके लिए है? फैमिली कोड के अंतर्गत निकाले गए हैं। क्लियर है बात? आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहां पे क्या कर रखे हैं लोग कि यहां पे पदनाम दे रखा है। किसका पदनाम? कनिष्ठ सहायक के लिए। और यहां पे इन्होंने पद के साथ साथ कितना आपका इसमें सीटें हैं इसको भी मेंशन कर रखा है। ये आप देख रहे हैं, इसको आप आराम से ये पढ़ लीजिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा पद किससे संबंधित है उसके। ठीक है, इसमें हम लोग आगे अभी देखेंगे। ये देखिए आगे हम लोग देखेंगे वेतनमान कितना है, क्या आयु सीमा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। वेतनमान जो बताया गया है फर्स्ट पद के लिए, जो पहला हम लोगों ने अभी पढ़ा है, तो उसमें वेतनमान जो बताया गया है 21,700 रुपए से 69,100 तक आपका वेतनमान रहेगा। ये मंथली आपका क्या रहेगा? पे स्केल रहेगी। ठीक है, आयु सीमा की बात कर ली जाए तो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, जो अनिवार्य अर्हता बताई जा रही है, ये कहा जा रहा है कि आप लॉ पास आउट होना चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लॉ पास आउट होना चाहिए। साथ ही साथ आपको हिंदी और इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए और कंप्यूटर का भी नॉलेज आपको होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड क्या रखी गई है ये आप लोग एक बार यहां पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज और बताई जा रही है, लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या रहेगा, यह बताया जा रहा है कि चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2.5 घंटे का रहेगा, और एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा भी होगी। और उस लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आपसे क्या पूछा जाएगा? सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र आपसे पूछा जाएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। वो पद फर्स्ट था, ये अब पद सेकंड है। देखिए ये पद नाम यहाँ पे आशुलिपिक और या व्यक्तिगत सहायक के लिए पद है। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कई तरह के आपके पद हैं और इसमें कितने कितने निकाले गए यहाँ पे आपके मेंशन कर दिए गए हैं। ये एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं वेतनमान कितना होगा और आयु कितना होगा, ये भी हम लोग इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है, ये लेवल 2 है। फर्स्ट हम लोगों ने देखा अलग है, अब लेवल 2 आ गया है। यहां पे जो वेतनमान बताया जा रहा है, यहां कहा जा रहा है 29,200 से 92,300 तक आपका वेतनमान होगा लेवल 5 के लिए। क्लियर? वहीं 44,900 से 1,42,400 ये लेवल 7 के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब आयु सीमा की बात की जाए तो सेम है, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अनिवार्य अर्हता की बात की जाए तो सेम लगभग वही चीज बताई गई है जो फर्स्ट वालों में हमने अर्हता को देखा, वही अर्हता यहां भी लगभग बताई जा रही है। यहां भी ये देखिए बताया जा रहा है लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम क्या होगा आपका, तो 140 अंकों का आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा जो कि 2.5 घंटे का होगा, और एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र आपका होगा। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में आप ध्यान दीजिएगा कि जो सामान्य है ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनको 45% लाना है, तथा जो एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं उनको 35% लाना होगा, तभी वो मेंस अपना दे पाएंगे, या हम कहें रिटन एग्जाम तभी वो दे सकते हैं। यहां पे ध्यान देने वाली और क्या बात है, यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि लिखित प्रतियोगी परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा, वहीं पर प्रत्येक गलत उत्तर हेतु ऋणात्मक 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, अर्थात माइनस मार्किंग का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। कितना है? 1/4 है, ये ध्यान रखिएगा। अगर फीस की बात करें कि फीस कितना लगेगी और कैसे हमें पेमेंट करना है, कैसे करना है, इन्होंने बता दिया कि भाई नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से आप फीस को क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। कितना फीस लगेगा यहां पे बता दिया गया, 11 नंबर पे शुल्क बता दिया गया।
देखिए, अनारक्षित और सामान्य वर्ग वाले लोगों के लिए 1000 है, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 1000 है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस जो है उनको 500 है, और उत्तराखंड एससी एसटी वालों के लिए 500 है, उत्तराखंड दिव्यांग वालों के लिए भी 500 ही आपका फीस लिया जाएगा। उत्तराखंड में आपका एग्जाम कहां हो सकता है, किन शहरों में हो सकता है, उसका भी पूरा विवरण इन्होंने यहां पे दे रखा है। यहां टोटल आपके 20 शहर हैं जहां पर आपका एग्जाम हो सकता है। कौन कौन से 20 शहर हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग। अल्मोड़ा, रानीखेत, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, खटीमा, बागेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, कोटद्वार, गोपेश्वर, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार और रुड़की, इन जगहों पर आपका एग्जाम हो सकता है। तो ये आपका उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी थी, जिसे मैंने आपको बता दिया। आई होप इस वैकेंसी के बारे में आप समझ चुके होंगे। द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।